आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हैं। ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन्हें मेंशन करते हुए नोवल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सरल भाषा में मतलब है कि वो पॉलिसीज जो स्टेट को ध्यान में रखनी चाहिए जब वो किसी भी वर्ग के लिए कोई भी कानून या कोई भी नई योजना लेके आए। एक एक्ट आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उसमें एक प्रावधान था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसी से ही मेल खाती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि वो लीगली इन्फोर्स नहीं हो सकती कोर्ट के द्वारा। डीपीएसपी कोर्ट को मदद भी करता है कि कोई भी जो पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसकी कि नहीं है। डीपीएसपी पॉजिटिव होते हैं नेचर में, यानी कि ये स्टेट को प्रेरित करते हैं कि जनता के लिए कुछ करा जाए। डीपीएसपी आइडिया देते हैं एक वेलफेयर स्टेट का, यानी कि एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये 3 हेडिंग्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, यानी कि समाजवाद के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको हमें यहाँ पढ़ना है। पहला है आर्टिकल 38, इसमें लिखा हुआ है कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का यानी समाज का कल्याण यानी वेलफेयर उद्धार हमें करना है। उसके लिए जो भी कानून बनाने हो या पॉलिसी बनानी हो उस पर हमें काम करना चाहिए। फिर अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 39 है, इसमें लिखा है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, सबके लिए न्याय बराबर हो और जो गरीब लोग हैं जो न्याय तक नहीं पहुंच पाते, वकील नहीं रख पाते, उनको फ्री लीगल एड यानी फ्री कानूनी सहायता राज्य द्वारा या देश द्वारा प्रोवाइड करी जाए। अगला जो आर्टिकल आर्टिकल 41, इसमें लिखा है टू सिक्योर द राइट टू वर्क एजुकेशन एंड असिस्टेंस, सभी को शिक्षा का, काम करने का और कोई सहायता का जो हक है वो होना चाहिए। आर्टिकल 42 में लिखा है टू प्रोवाइड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, और कहीं कोई अगर काम करता है तो उसकी जो कंडीशन होनी चाहिए काम वर्क प्लेस की वो अच्छी होनी चाहिए, और महिलाओं के केस में मैटरनिटी रिलीफ यानी कि बच्चा होते समय जो छुट्टी दी जाती है वो भी प्रोवाइड करवाई जाए। आर्टिकल 43 में लिखा है टू सिक्योर अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, किसी को भी एक काम अगर वो कर रहा है तो उसके बदले में कुछ भी आपको तनख्वाह या वो देनी पड़ेगी। आर्टिकल 43 है, उसमें हमें वर्कर का जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट के अंदर उसको बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि उनकी मांग भी मैनेजमेंट में सुनी जाए। इसका लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 39, इसमें कहा गया है कि इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन फॉर इक्वल वर्क, यानी सभी को बराबरी दी जाए काम के क्षेत्र में। अगले टाइप के जो हमारे डीपीएसपी हैं वो है गांधीयन प्रिंसिपल्स। उसमें पहला है आर्टिकल 40, इसमें लिखा है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड इनेबल देम विद नेसेसरी पावर, हमें अपने ग्रामीण इलाके में पंचायत का निर्माण करना पड़ेगा और उनको कुछ ताकतें भी हमें देनी पड़ेंगी। अगला है आर्टिकल 43, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जैसा कि हम सब जानते हैं गांधी जी ने कॉटन को, सूती कपड़े को, चरखे को बहुत बढ़ावा दिया है, तो उसी रूप में उन्होंने कहा है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़। अगला आर्टिकल 43B, इसमें लिखा है टू प्रमोट वॉलंटरीली फॉर्मेशंस ऑटोनॉमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और ज़्यादा बल देना पड़ेगा और उनका जो मैनेजमेंट है उसको भी स्वतंत्र प्रभार हमें देना पड़ेगा। अगला आर्टिकल है 46, इसमें लिखा है कि टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो ST समाज के लोग हैं, SC समाज के लोग हैं और वीकर सेक्शन है उनके ऊपर हमें एजुकेशनल और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है आर्टिकल 47, इसमें दारू और जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं उन सब का जो सेवन है उस पर हमें रोक लगानी पड़ेगी। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 48, इसमें हमें काउ स्लॉटरिंग, काफ स्लॉटरिंग या अदर जो मिल्च एनिमल है यानी कि जो दूध देने वाले जानवर हैं उनकी हत्या पे भी हमें रोक लगानी पड़ेगी। अगला हमारा क्लासिफिकेशन है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इसमें पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी कि सभी नागरिकों पे समान कानून का पालन करा जाए। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 45, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि कोई भी जब नया बच्चा पैदा होता है, जब उसकी उम्र आयु कम होती है तो उस पर हमें बराबर ध्यान देना चाहिए। अगला है आर्टिकल 48, इसमें लिखा है कि हमें एग्रीकल्चर और पशुपालन पे साइंटिफिक तरीके को बढ़ावा देना चाहिए। अगला है आर्टिकल 48A,
इस पे लिखा है हमें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए और वाइल्ड लाइफ को भी बचाना चाहिए। उसके अगला है आर्टिकल 49, इसमें हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट की मॉन्यूमेंट्स हैं या एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगला है आर्टिकल 50, इसमें हमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में अंतर रखना चाहिए, यानी कि टू प्रमोट सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लास्ट है आर्टिकल 51, इसमें लिखा है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि हमें वैश्विक स्तर पे शांति बना के रखनी चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।